जिस देश में नफरत की राजनीति का ईंधन ही इस बात पर निर्भर करता हो कि कौन क्या खा रहा है, उस देश में अगर मुसलमान खुद सड़कों पर उतर कर कहें कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, मोदी मीडिया की स्टूडियो पर सन्नाटा क्यों पसर जाता है। आज बात उस हैरान करने वाले सच की है जो इस देश के कथित ठेकेदारों को असहज कर रहा है। मुस्लिम संगठनों, चाहे वह जमीयत उलेमा-ए हिंद हो, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात हो या देश के अलग अलग कोने से उठ रहे उलेमा और आम मुसलमान, उन्होंने एक ही सुर में मांग शुरू की है कि गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। सुनने में तो यह एक सामान्य मांग लग सकती है, लेकिन इसके पीछे छिपा जो दर्द है वो कड़वा सच है। उसे समझने के लिए आपको अपनी राजनीति का चश्मा उतारना होगा। यह मांग क्यों हो रही है? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक दांव है? नहीं, यह इस देश के अल्पसंख्यकों की तरफ से शांति और सुरक्षा की एक बेहद भावुक और कड़कती हुई गुहार है। मुसलमान कह रहे हैं कि अगर आपकी आस्था गाय में है तो हम उस आस्था का पूरा सम्मान करेंगे। आप इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए, लेकिन इस मांग के पीछे का असली दर्द समझिए। मुसलमान यह मांग इसलिए कर रहे हैं ताकि सड़कों पर गाय के नाम पर बेकसूरों को पीटना बंद हो, ताकि कोई भीड़ अचानक किसी का नाम पूछकर उसकी फ्रिज की तलाशी लेकर कानून को अपने हाथ में ना ले। एक बार जब गाय को राष्ट्रीय पशु का संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा तो उसके संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी राज्य और कानून की होगी, न कि लाठियां लेकर घूमने वाले किसी अनियंत्रित भीड़ की। तब कानून सबके लिए बराबर होगा। इस मांग पर सत्ता पक्ष और उनके वफादार चैनलों में अजीब सी खामोशी है। क्यों? क्योंकि अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया तो फिर चुनाव में ध्रुवीकरण किस मुद्दे पे होगा? अगर गाय के नाम पर विवाद ही खत्म हो गया तो टीवी की बहसों में चिल्लाने के लिए स्क्रिप्ट कहां से आएगी? मुसलमानों ने इस मांग के जरिए नफरत की राजनीति करने वालों के हाथ से वो सबसे बड़ा हथियार ही छीनने की कोशिश की है, जिसका इस्तेमाल सदियों से उन्हें खलनायक बनाने के लिए किया जा रहा था। यह एक ऐसा कदम है जो दिखाता है कि देश का आम नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, अब सिर्फ और सिर्फ शांति, भाईचारा और कानून का राज चाहता है। क्या यह व्यवस्था, यह राजनीति इस शांति को स्वीकार करने के लिए तैयार है, या फिर इस मांग को भी किसी नई साजिश के तहत फाइलों के नीचे दबा दिया जाएगा? सोचिएगा जरूर कि जब नफरत के बाजार में कोई मोहब्बत और समझदारी का सौदा लेकर आता है तो उसे खरीदार क्यों नहीं मिलते? माता सड़कों पर तड़प रही है और राजनीति महलों में मुस्कुरा रही है। तय आपको करना है कि आप इस तमाशे के दर्शक बने रहना चाहते हैं या सच को देखने वाली आंखें ढूंढना चाहते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगली चर्चा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।